हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में 10th का पेपर देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जो पेपर होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही बना लोगे एक बार में। लगेगा अरे वाह! ये तो आता है, ये तो आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यार देख के लगेगा यार यार ये तो मुझे नहीं आ रहा। तो उसमें करना क्या है पता है? घबराना बिल्कुल नहीं, टेंशन तो लेना ही नहीं है। पहली बात तो ये करना है कि टेंशन हटा दिए। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ की वो क्वेश्चन आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। जैसे कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है अगर खाली छोड़ दोगे, उस क्वेश्चन को करोगे ही नहीं, तो 1 नंबर भी नहीं देगा, 0 नंबर भी नहीं देगा ना, क्योंकि किए ही नहीं है। लेकिन अगर हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है, मैथ का छोड़ करके, क्योंकि मैथ में डायरेक्ट कट जाएगा। अगर कोशिश करोगे तो कोशिश कर लेना। लेकिन कोई भी और सब्जेक्ट है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने उसमें कुछ भी लिख दिया, कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, थोड़ा बहुत मिलता-जुलता अगर कुछ भी लिख दिया ना आपने 10-12 लाइन लिख दी, तो 5 नंबर का है ना तो 2 नंबर वो देगा ही देगा। 1-2 नंबर कन्फर्म मिल जाएँगे। तो यार 0 मिल रहे थे, 1-2 नंबर मिल गए तो अच्छी बात तो है। छोड़ना बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक बात और, ये दिमाग में रखना पेपर देने समय कि ये पहला एग्ज़ाम है जीवन का, 10th वाला। पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ये पहला एग्ज़ाम है, आखिरी नहीं है, तो घबराना कैसा? अरे ऐसे बहुत सारे पेपर आएँगे, ये सबसे छोटा एग्ज़ाम है 10th का। अभी आप 10th में हो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेपर आदमी देता है और कितनों में तो हम लोग खुद ही फेल हुए हैं। हर पेपर में पहले तो फेल हो जाते थे। कॉम्पिटिशन के कितने पेपर होते हैं, आपके मोहल्ले में कितने भैया लोग होंगे, जो पता चला कि भैया थे, तब तैयारी शुरू किए थे, अब अंकल जी हो गए हैं, लेकिन अभी भी तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं, तो फेल ही तो हुए होंगे लगातार। तो फेल होने पे क्या वो मरने चले गए या पढ़ाई बंद कर दी? ऐसा कुछ नहीं है। फेल हो गए, फिर से शुरू करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? और एक बात और, मान लो कि पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आया, नंबर भी तुम्हारे आ गए, रिज़ल्ट आया, तो मैं अपने जैसे तुमने सोचा था, यार वैसा नंबर नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो फेल ही हो गए, तो ये फेल होने का मतलब ये तो है नहीं कि कुंभ का मेला है, 12 साल के बाद लगेगा। अरे अगले साल फॉर्म भरेंगे, अगले साल पेपर दे लेंगे, उसमें क्या है? और बाई चांस अगर कोई भी जो जिसको हमने पढ़ाया या कहीं से ही पढ़ रहा हो, फेल हो गया हो, इस साल पेपर दे, अगर वो फेल हो जाए बाई चांस, तो हम उसको फ्री में पढ़ा देंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। एकदम फ्री में पढ़े, टेंशन फ्री हो करके। फ्री में पढ़ो और सब नंबर अच्छे आ जाएँगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फेल होना कोई कुछ नया नहीं है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अभी 10 लाख बच्चे पेपर देंगे तो हो सकता है कि 1 आध लाख बच्चे फेल हो जाएँ, तो वो क्या अपराधी हैं क्या? ऐसा नहीं है। उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या कम पढ़े होंगे या थोड़ी कम तैयारी थोड़ी कम रह गई होगी, इसीलिए बेचारों का नंबर कम आ गया। और एक बात और, जितने सारे लोग होंगे आपके आस-पास ना, वो ये ज़रूर कह रहे होंगे कि बहुत दिनों से तुम पढ़ रहे हो, परसेंटेज कितने लाओगे? वो ये ज़रूर कह रहे होंगे। तो उनकी बातों को एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह किनारे कर दो। उस आदमी का कोई रोल नहीं है तुम्हारी लाइफ़ में। वो सिर्फ़ एक ही काम करना जानता है। घूम फिर के आएगा, तुमसे यही बार-बार पूछेगा। बार-बार कहेगा बार-बार। तुमको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तुम्हें ध्यान देना है कि ये सब कबाड़ी हैं, इनसे कोई लेना-देना नहीं। ये सब जैसे रास्ते में कचरा पड़ा होता है, आदमी क्या करता है, कचरे को बटोरते चलता है क्या? अरे लात मार के साइड करता है, आगे बढ़ जाता है। बस ये बिल्कुल वैसे ही है आपकी लाइफ में। ये बार-बार चाह रहे हैं कि आप इन्हीं की बातों में उलझ जाओ और उलझ करके अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके परसेंटेज पे फ़ोकस कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसका मेन काम है आपको परेशान करना, वो कर रहा है। आपका मेन काम उससे परेशान होना नहीं है, आपका मेन काम है फिलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ दिन में वो आप पे ध्यान देना छोड़ देगा। 4 लोग क्या कहेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल वाले दिन अगर आप बीमार हो जाओगे ना, तो कोई 4 में से 1 भी आदमी आकर के ना आपको इलाज नहीं कराएगा। लेकिन आप अगर मर रहे होगे ना, तो दूर से खड़ा होके देख के चला जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ गए ना, तो वही चारों इकट्ठा होकर के आपको टेलर देने आएँगे। तो यार जब वो आपकी जब दिक्कत हुई, तब तो वो नहीं आया। जब आप थोड़े नंबर कम आ गए, थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हो गए, तो वो बोलने चला आ रहा है, मतलब उसका कोई रोल है नहीं। वो खाली चलता-फिरता एक डमरू टाइप का है जो बजता रहता है। तो उसको आपको भी सीरियस नहीं लेना है, काम खत्म करना है। और ये पहला पेपर है जीवन का आखिरी नहीं, ये दिमाग में रखना है। बाई चांस कम आ जाए नंबर, हम हैं बैठे हुए, फिर से पढ़ाएँगे और सबसे आगे ले जाएँगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना।